दिस इज़ डे 22 ऑफ 75 डे एसएससी स्टडी प्लान। सुबह उठ के सबसे पहले मैं लगाती हूँ मैथ्स का एक स्पीड टेस्ट एंड ये आपको सिलेक्शन वे वेबसाइट या ऐप में मिल जाएगा। आज मैंने 11th टेस्ट लगाया और उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब में आता है, तो यूट्यूब से ये आधे घंटे के वीडियोज़ ही होते हैं, पूरा सोल्यूशन होता है और उसको मैंने उसके बाद देखा एंड आफ्टर दैट मैं करने बैठ गई थी जीके। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, मैंने कुछ हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को छाँट लिए थे और उसके लिस्ट बना लिए थी। उसी में से एक था ओलंपिक्स, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया थ्रू एआई। तो ये क्लॉड, जेमिनी, चैट जीपीटी सबको मिला के मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट अपने लिए बनाया एंड इस पूरे पीडीएफ को मैंने रीड किया। ये जो सारे फैक्ट्स थे, टॉपिक्स थे, आपको दिख रहे होंगे हाइलाइटेड होके हैं। तो ये पूरे पीडीएफ मैंने 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। पिछले ही दिन मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 2025 के पीवाईक्यूज थे वो भी मैंने कर लिया था और आज मैंने पीडीएफ से दोबारा उन फैक्ट्स को रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, इन्हीं को एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं करने लग गई थी इंग्लिश। तो आज मैं कर रही हूँ क्वेश्चन टैग। आपको पता होगा प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने दिखाया था कि क्वेश्चन टैग में कर रही थी और ऑलरेडी ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और मेरा एक पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका था। इसका जो ये सेकंड और लास्ट पार्ट है वही मैं कर रही थी। तो आज ये कंप्लीट होने के बाद मेरा क्वेश्चन टैग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। छोटा-सा टॉपिक था तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर लिया। आज पूरा दिन यही करने में बीत गया, तो लास्ट में मैंने किया था अलजेब्रा का रिवीजन। तो अलजेब्रा में जो भी फ़ॉर्मूला वग़ैरह है उसको मैं दोबारा से रीड कर रही थी, क्योंकि चीज़ें बहुत बार मैं भूल जाती हूँ। तो मैं जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जितने हो सकते हैं, मैं उनको रीड कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। इसी के साथ मेरा डे 22 ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे, दैट इज़ डे 23 ऑफ 75 डे एसएससी स्टडी प्लान। आज सुबह उठ के मैंने कुछ अलग करने का सोचा। मैंने थोड़ा अपने कैलकुलेशन पे फ़ोकस करने का सोचा और ये आइडिया मुझे एक स्ट्रैटेजी वीडियो से ही आई कि जो भी कैलकुलेशंस है, लाइक टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, उन सबको लिख-लिख के प्रैक्टिस करने का। क्योंकि मैं चीज़ें रिमेंबर तो कर रही थी बट काफ़ी टाइम भूल रही थी। तो मैंने सोचा आज से रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा, आज तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि फर्स्ट डे है। बट रोज़ करते-करते वो टाइम रिड्यूस होगा और मैं रोज़ उन चीज़ों को लिख-लिख के और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। तो मैंने सोचा है टेबल्स को 12 से 30 तक करने का और उसके बाद क्यूब्स एंड स्क्वायर भी, क्यूब तो 25 तक एंड स्क्वायर जो है 50 तक। एंड मैं कॉपी लेके बैठ गई थी और मैंने सबसे पहले लिखा स्क्वायर सॉरी टेबल्स, दैट इज़ फ्रॉम 12 टू 19। आज मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा 21 से लेके 25 तक टेबल्स इतने रटे नहीं हैं, तो मैंने 12 से लेके आज 19 तक ही किया। 2-3 दिन बाद से मैं 20s में जैसे 23, 24 इन सब के टेबल्स को भी लर्न करना शुरू करूँगी और लिखूँगी। एंड उसके बाद मैंने स्क्वायर्स भी लिखे और स्क्वायर्स में काफ़ी मतलब मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी और मिस्टेक्स भी हुए, तो मैं अगेन स्क्वायर्स को दोबारा लिखने वाली हूँ। ऊपर मैंने जितना भी लिखा था उसको मैंने कवर कर लिया और दोबारा से सारे स्क्वायर्स में लिखने लगी। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, कैमरा के साथ-साथ इन सबको लिखना तो हैंडल करने में दिक्कत आ रही थी, बट मैंने सोचा थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ जो मैं लिख रही थी। एंड ये बिल्कुल मैं मतलब बिना देखे ओनली जितना मैंने रिवाइज़ किया था उसके बेस पे लिख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी गलतियाँ हो रही थी और वो मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि ऊपर-ऊपर से जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ रिवाइज़ हो गया। बट जब लिख रही थी मैं तो याद आ रहा था कि अरे! ये तो मैं भूल गई हूँ। तो काफ़ी सारे आप जैसे देख सकते हो, जब मैंने 30 के बाद से, जैसे 31 के बाद से 50 तक जितने भी स्क्वायर्स लिखे उसमें से 3-4 गलतियाँ मेरी निकल गई थी। काफ़ी मतलब नंबर्स में वो प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा था। तो मैंने दोबारा से क्यूब्स लिखे, तो मैंने आज 2 बार स्क्वायर्स लिखे, 2 बार क्यूब्स लिखे और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था 1 डेढ़ घंटा मुझे लग गया था। उसके बाद मैंने दिया आज का मैथ्स का स्पीड टेस्ट नंबर 12 एंड ये देने के बाद मैंने किया प्रॉफ़िट एंड लॉस का रिवीजन। तो प्रॉफ़िट, जैसे कि मैंने
पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का रिवीजन किया था और उसका टेस्ट दिया, वैसे ही आज भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही टेस्ट देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो जितने भी नोटबुक में मैंने नोट्स बनाए थे प्लस जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ना, तो काफ़ी सारे 200 से प्लस क्वेश्चंस जो यहाँ पे क्लास में कराए गए थे, वो सब जो पीडीएफ में है उन्हीं को मैं रिवाइज़ कर रही थी। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट जब आप रिवाइज़ करोगे ना और ऑलरेडी आप क्लास कर चुके हो, आप लिख चुके हो, आपको स्टेप्स पता है, वो चीज़ें दिमाग में हैं, तो इतने सारे पीडीएफ ज़्यादा नहीं लगेंगे, वो जल्दी हो जाते हैं। तो देख के वो बहुत बल्की लगता है कि इतने सारे पीडीएफ्स है, बट 250 प्लस जो क्वेश्चंस है, इतने सारे पीडीएफ होने के बावजूद भी मैं जल्दी कर लेती हूँ रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट पता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद मैंने दिया मैथ स्पेशल बूस्टर से प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट, कि आपको सिलेक्शन वे के एप्लीकेशन में या वेबसाइट में फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद मुझे करना था क्लास 2 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो आज सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास था उसमें सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हो गए थे। जो आज के बाद से जितने भी क्लासेस होंगे उसमें सारी जो पीवाईक्यूज़ है वो करवाए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियो देखने के साथ-साथ मैंने कुछ ऐसे नोट्स भी बना लिए थे, जो क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस के नोट्स नहीं बनाए थे, 3-4 क्वेश्चन के नोट्स बनाए थे, जो मुझे थोड़े ठीक लगे थे उसके सॉल्विंग प्रोसेस। आफ्टर दैट मैं इंग्लिश करने लग गई थी, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन टैग के 2 वीडियोज़ थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज ये था एक प्रैक्टिस वीडियो, तो इसमें 100 क्वेश्चंस लगभग मैंने प्रैक्टिस किया इसमें से। तो मैं देख रही थी, क्वेश्चंस देख रही थी, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद सॉल्यूशन देख रही थी। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन टैग मेरा रिवाइज़ हो गया, और इसी के साथ ये बहुत ही छोटा-सा चैप्टर था एंड वो मेरा ख़त्म हो गया इंग्लिश में। उसके बाद मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक टेस्ट देने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से इसी चैप्टर में 2-3 मार्क्स की वजह से कंप्लीट 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ पा रहे। तो मैंने अगेन आज भी पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का टेस्ट दिया, और काफ़ी सारे टेस्ट इसमें से मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 9th टेस्ट आज मैं लगाऊंगी। इस टेस्ट में आए मेरे 47.5, आज भी थोड़े मार्क्स की वजह से रह गई, बट एक्यूरेसी 96% थी मेरी। जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें से ये जो क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था 18 क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन ना मेरे टेस्ट में पहले भी आ चुके थे और दोबारा आज से गलती हुई है। तो मैंने आज इसको सेव कर लिया, ताकि अगर जब कभी रिवीजन करूँ ये क्वेश्चन याद रहे कि मेरी बार-बार यही क्वेश्चन में मेरी गलती हो रही है। उसके बाद लास्ट में मैंने किया आज जीके, तो कल मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स का फर्स्ट जो वीडियो था पीवाईक्यू, जिसमें मैंने ओलंपिक्स किया था, आज मैं सेकंड वीडियो करूँगी। 3 ही स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये 2025 के सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। और आज का जो टॉपिक था उसमें जो एशियन गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अदर टूर्नामेंट्स है ना, वो कवर हो रहे थे। तो 2025 के सीजीएल में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने आज प्रैक्टिस किया। तो या इसी के साथ मेरा आज का दिन ख़त्म होता है। दैट इज़ ऑल आई डिड इन दीज 2 days।